इन्होंने केवल बांटने का काम किया कि एक हाथ में पत्थर तो दूसरे में बंदूक देने का ये प्रयास करते रहे। मुझे लगता है उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। 3.5 लाख कनाल ज़मीन जो घेर ली गई, अब वो सरकार को वापस जाएगी। इस दफा डीडीसी चुनावों में युवाओं को जो है उनकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। उसकी वजह ये भी है कि भाजपा ने अपने यूथ आइकॉन माने जाने वाले अनुराग जी को जो है इस मैदान में उतारा और ये कैंपेनिंग जो है सारी अनुराग ठाकुर जी ने संभाली है। अनुराग जी, आप एक यूथ आइकॉन माने जाते हैं, युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। आप इन चुनावों में आप क्या समझते हैं, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो यंग हैं, आप समझते हैं कि एक यंग लीडरशिप जो है वो जम्मू कश्मीर में उभर के आएगी? निश्चित तौर पर ये चुनाव विकास के लिए है, नए नेतृत्व को निखारने के लिए है, उभारने के लिए है और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए है। जम्मू कश्मीर की जनता ने इसमें पूरा सहयोग किया, बढ़ चढ़कर भाग लिया, वोट ज़्यादा किया, बहुत सारे उम्मीदवार उतरे और अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार से मुक्ति पाना, गुपकार गैंग से मुक्ति पाने का एक नया तरीका निकाला है कि भ्रष्ट नेतृत्व जो यहाँ तक रहा उससे मुक्ति पाई जाए और यहाँ के युवाओं ने जो इसमें सहयोग कर बढ़ चढ़कर भाग लिया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। सर, जो आप यूथ आइकन हैं एक तरह से, तो युवाओं को आपकी सब जनसभाओं में युवाओं की जो है शमूलियत बहुत ज़्यादा देखी गई और जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि नहीं, अब जो है अब नई सोच जो है अनुराग जी जो है लेके आए हैं और उन्होंने एक हमें मैसेज दिया है कि अब जो है बुलेट की जगह बैलेट का जो है चुनाव करना है। मैं इतना ही कहूँगा कि गुपकार गैंग के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस हो, इन्होंने केवल बांटने का काम किया, अलगाववादी सोच का समर्थन करते रहे और पथराव की घटनाओं में युवाओं को लगाते रहे। युवा के एक हाथ में पत्थर तो दूसरे में बंदूक देने का ये प्रयास करते रहे, लेकिन हमने कलम और नौकरी देने की शुरुआत की है। हमने उनको राजनीति में आगे बढ़कर जनता की सेवा करने की और ताकत देने की शुरुआत की है और मेरा पूर्ण मानना है कि जब जम्मू कश्मीर का युवा और जम्मू कश्मीर के लोग इसी मन के साथ आगे आएंगे तो यहाँ से टेररिज्म को ना और टूरिज्म को हाँ होगी। जो यहाँ पर अंधकार में डुबाया था, यहाँ पर रोशनी करने का काम मोदी सरकार करेगी। यहाँ पर बीमारू राज्य करने का काम अगर गुपकार गैंग ने करने का किया तो मोदी जी ने यहाँ के लोगों को, हर परिवार को 5-5 लाख का इलाज भी मुफ्त में दिया है। सर, जो महबूबा मुफ्ती ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनको कैंपेनिंग नहीं करने दी, इसको आप कैसे देखते हैं? वो कोई घर से ही ना निकलना चाहे तो कोई क्या करेगा। हम लोग कश्मीर भी गए, जम्मू भी आए, सब जगह जाके रैली की, वहाँ के कार्यकर्ता लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुझे लगता है उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, उन्होंने मन ही मन में मन बना लिया है कि वो हार चुके हैं, इसलिए आगे बढ़कर नहीं आ रहे, डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। लेकिन जनता आगे बढ़ चढ़कर जमहूरियत में भाग ले रही है। दावे करते थे कि कोई झंडा नहीं उठाएगा, आपने डल लेक में रैली की, वो एक ऐतिहासिक रैली बन गई जहां झंडा लोगों ने उठाया। वहां बांडीपोरा में जहां भी आप गए, आप लाल चौक में गए, वहां भी झंडा उठाया। आज जो है तिरंगा झंडा कश्मीर का युवा उठा के सामने आया है, ये पहली दफ़ा देखने को मिला है। नहीं, देखिए, राष्ट्रवादी सोच के बहुत सारे लोग हैं, कश्मीर की जनता जानती है आगे बढ़ना देश के साथ साथ इस राज्य को भी आगे बढ़ना होगा, इसलिए पूरे लोग तन मन धन के साथ लगे हैं चुनाव लड़ने में, लड़ाने में, जिताने में और तिरंगे का पूरा मान सम्मान भी कश्मीर में होता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोई विकास पे बात नहीं की इन चुनावों में। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जैसे मैंने पहले कहा, इन लोगों की तो ज़मीन खिसक चुकी है। ज़मीन खिसक चुकी है मतलब कि ये लोग केवल ज़मीनों पर कब्जा करने वाले नेता बनकर रह गए। 3.5 लाख कनाल ज़मीन जो घेर ली गई, अब वो सरकार को वापस जाएगी और इन लोगों की कब्जे वाली ज़मीन भी जाएगी और जो कब्जा राजनीतिक रूप से ज़मीन पर भी करते थे उसका भी इनको अब बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से अनुराग ठाकुर जो है और आपने सुना, उनका साफ कहना है कि जो ये गुपकार गैंग है उनकी अब सियासत है, उसका जो अब लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है क्योंकि वो उनकी अलगाववादी जो सोच है वो उसके अब कोई मायने नहीं है, क्योंकि यहाँ का युवा जो है वो विकास चाहता है, यहाँ का युवा जो है वो चाहता है कि यहाँ पे शांति आए। तो वो खुल के सामने आया है और झंडा जो है तिरंगा झंडा वो उठा के सामने आया है और एक मैसेज दिया है समूचे देश को, समूची दुनिया को कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो पत्थरबाजी नहीं बल्कि नौकरियां चाहता है, लैपटॉप चाहता है, टूरिज्म चाहता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू।